नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिस्ट्री के नोट्स पार्ट 2, जिसमें हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज की वीडियो में कवर किया गया है, जिससे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। तो भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई को सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं और 1857 का गदर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये इस लड़ाई की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी, जिसमें शुरुआत करने वाले थे 34वें रेजिमेंट के भारतीय सिपाही मंगल पांडे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा 34वें। और इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी 29 मार्च 1857 को, जिसमें बैरकपुर में 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या हो गई थी और उसके बाद इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी। 17 जून 1858 ईस्वी को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। तो यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई, तो ये पूछा जा सकता है। वीर कुंवर सिंह 1858 को अंग्रेज से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। ये सब 1857 की क्रांति में भाग लिए थे और उनसे जुड़े हुए हैं। तो बढ़ते हैं आगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसमें इतिहास से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया है। इससे एक्स्ट्रा में शायद ही कोई क्वेश्चन पूछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। अब देखिए, इसको इस तरह से लिखा गया है कि इसमें कई क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि इसमें अब कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो A.O. ह्यूम ने। तो ये क्वेश्चन बन गया। और ये भी पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो मुंबई में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो W.C. बनर्जी ने। तो 4 क्वेश्चन इससे बन गया। अब बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन पहली बार 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था, जिससे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बना था। पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और पश्चिम बंगाल भारत के एक राज्य पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद 1912 ईस्वी में बंगाल, पूर्वी बंगाल का पश्चिमी बंगाल का फिर से विभाजन हुआ, जिसमें कि उड़ीसा और बिहार अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन। तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है मुस्लिम लीग। 1906 ईस्वी में आगा खां, समीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के द्वारा ये तीनों ने मिलकर के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया था और ढाका में किया था। अगला टॉपिक है कांग्रेस में विभाजन। यहाँ होगा कांग्रेस में विभाजन, रस्म स्प्रिंट है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस 2 दलों में बट गया, जिसमें गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। तो ये गरम दल, जिसमें जानते हैं लाल बाल पाल। लाल बाल पाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। ये सभी गरम दल के नेता थे। और नरम दल में थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। और यह अधिवेशन सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि गरम दल और नरम दल में कांग्रेस कब बटा, तो 1907 ईस्वी में। और यह किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में विभक्त हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा सूरत अधिवेशन में। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो रास बिहारी बोस ने की। तो 3 क्वेश्चन इससे कवर हो जाते हैं। अब मिंटो मार्ले सुधार। 1909 ईस्वी में हुआ था ये सुधार, जिसमें नाम तो है सुधार हुआ था, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ था, जिसमें सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार डालने की कोशिश की थी और जिसको मार्ले
मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी मिस प्रिंट है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। होम रूल आंदोलन, आयरिश विद्रोह से प्रेरित होकर एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद लखनऊ समझौता, 1916 का लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता का एक महत्वपूर्ण कदम था। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो याद रखना है 1916 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे भारत सरकार के अधिनियम या भारत सरकार का अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1919 ईस्वी में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है। अब रोलेक्ट एक्ट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रोलेक्ट एक्ट 1919 लाया गया था, जिसे काला अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था कि अंग्रेज सरकार किसी को भी शक होने पर उसको पकड़कर जेल में बंद कर सकता था, ऐसा कानून लाया गया था, तो जिसका पूरे भारत में विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि रोलेक्ट एक्ट कब लाया गया था, तो 1919 ईस्वी में। उसी रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास में बहुत ही फेमस है, क्योंकि यह दिन भारतीयों के लिए बहुत बुरा दिन था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में रोलेक्ट एक्ट के विरोध में एक आम सभा जालियांवाला बाग में आयोजित की गई थी, जिसमें जनरल डायर के कहने पर भारी गोलीबारी हुई थी और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो यह घटना इतिहास में दर्ज है। तो यह पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखना है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो जालियांवाला बाग में और अमृतसर में। ठीक है, ये एक बगीचा का नाम था जालियांवाला बाग और घटना का जगह है अमृतसर। और उस किसके कहने पे गोली चलाई थी, तो जनरल डायर के कहने पे। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने किया था। तो यहाँ पे पूछा जाएगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखना है 1920 ईस्वी में, और इसको शुरुआत करने वाले थे मोहम्मद अली और शौकत अली। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और यह 1920 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद है चोरी चौरा कांड। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में दिसंबर 1921 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दो बार हुआ था, एक बार 1921 में और दूसरी बार गांधी जी ने 1930 में भी शुरू किया था। इसी बीच गोरखपुर के समीप चोरी चौरा नामक स्थान में लोगों ने थाना में आग लगा दिया था और जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे और तब जाकर गांधी जी को इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। तो इसके बाद है साइमन कमीशन। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। संपूर्ण भारत में इस कमीशन का बहिष्कार किया गया। लाहौर में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी और वे शहीद हो गए। लाठी से उसके सिर पर वार किया गया था। तो इसको नोट करने से पहले एक बार आप इसको पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आपको नोट करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जोड़ते जाता हूँ और उसको व्याख्या भी करता हूँ। लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। तो यहाँ पे प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है 1929 ईस्वी में। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने। कई सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, तो आप इसको अगर याद कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। अब दांडी यात्रा, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए 20 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसको जानते हैं, यात्रा शुरू किया था और नमक बनाया था। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, तो 20 मार्च 1930 ईस्वी को। कहाँ से शुरू हुआ था, तो साबरमती आश्रम से।
वह भारत सरकार अधिनियम 1935। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ और इस नियम से क्या हुआ कि इससे सरकार को संघीय ढांचा प्रदान किया गया। पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश के रूप में मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की मांग कब की गई, तो 1940 ईस्वी में। किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई, तो लाहौर अधिवेशन में। और किसके नेतृत्व में, तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में किया था। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा था और देशवासियों के लिए करो या मरो का नारा दिया था। तो यहाँ पे प्रश्न बन जाता है करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो महात्मा गांधी। कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसके बाद है आजाद हिंद फौज। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, का गठन किया था और दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो इसमें कई क्वेश्चन कवर हो जाते हैं कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था, तो 1943 ईस्वी में। कहाँ पे किया था, तो सिंगापुर में। ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन सा नारा दिए थे, दिल्ली चलो का। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही नारा है। स्वतंत्रता प्राप्ति जब हो गई भारत को, तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेज के गवर्नर थे और उसके बाद 1948 ईस्वी में सर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एकमात्र गवर्नर जनरल बने थे। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और वही एकमात्र जनरल गवर्नर थे। और उसके बाद भारत की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।